सीएम सुक्खू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। हिमाचल से ही बड़ी जानकारी राज्य सचिवालय में हो रही है। अहम बैठक विधायक दल की, आगामी रणनीति को लेकर चर्चाएं यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा संभव है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, मंत्रिमंडल विस्तार, प्रशासनिक फेरबदल भी किया जाना है। तमाम पहलुओं को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंथन कर रहे हैं और राज्य सचिवालय में यह बैठक हो रही है जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। इससे पहले सुना आपने किस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने तमाम बिंदुओं को लेकर खुलकर बात कही, चाहे वो संगठन में रहकर काम करना हो या अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार चलाने की बात। तमाम पहलुओं को लेकर खुलकर बात करते हुए बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है, संगठन के साथ साथ सरकार में भी अब कांग्रेस पार्टी है और जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किस तरह से होगा, किस तरह से गठन किया जाएगा मंत्रिमंडल का, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार लोग जानना चाहते हैं जिसका जवाब, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बन चुकी है। कई बड़े दावे कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के वक्त कहे थे। बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार देने के लिए पहली कैबिनेट में फैसला, महिलाओं को आर्थिक तौर पर सहायता या फिर ओपीएस का मुद्दा। और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी खुद सीधे जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। विकास जी, मंत्रिमंडल गठन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं अभी चल रही हैं। जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शपथ ग्रहण के बाद जनता टीवी से खास बातचीत की, वो भी हमने सुना, दर्शकों को सुनाया। अब सवाल यही उठाया जा रहा है, आगामी रणनीति किस तरह से तैयार होगी? देखिए, बिल्कुल इसी के लिए जो है वो आगे किस तरह से चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, संतुलन बनाए रखने की बात जो है वो सामने आ रही थी। विधायक दल की बैठक जो है वो अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई थी। लगभग अब माना जा रहा है कि अगले 15-20 मिनट में कभी भी खत्म हो सकती है। इस बैठक को बुलाने का मतलब यही है, और वो भी राज्य सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ कई विधायक हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। राज्य सचिवालय में बैठक हो रही है। इस बैठक में आगामी रणनीति को किस तरह से लेकर चलना है उस पर चर्चा विस्तार से हो रही है। साथ ही अब 40 विधायक जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जाएंगे, और खबर ये है कि राजस्थान में अलवर जो है वहां पर हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है, कल भी वहां जाएंगे और वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो है वो दिखाई देंगे, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे। इसके साथ साथ अब क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार असमंजस की परिस्थितियां बनी हुई थी, संतुलन बनाने की कोशिश जो है उसके तहत मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जाना है उसको लेकर विस्तार से चर्चा। इसके साथ साथ अब आगे सरकार बनी है, सरकार में आगे क्या किया जाना है, जो वायदे जो यहाँ पर किए गए थे जनता के साथ, और इन्हीं वायदों के दम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है। ये तमाम मसले जो है इनको लेकर विस्तार से चर्चा जो है वो इस विधायक दल की बैठक में जो है वो यहाँ पर जारी है। बहुत हद तक ये मुमकिन है कि कोई फैसले भी इस पर हो, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़े फैसले होंगे कि जो ओपीएस का मामला है, वो जो वायदा यहाँ पर किया गया था और ये बताया गया था कि 10 दिन के अंदर कोई बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर कैबिनेट में लिए जाने हैं। आखिरकार कौन कौन से बड़े वो फैसले होंगे और किस तरह से धरातल पर ये तमाम चीजें जो है वो उतारी जा सकती हैं, इसको लेकर मंत्रणा विधायकों के साथ की जा रही है। फीडबैक जो है वो भी लिया जा रहा है कि यार जोश और उत्साह के साथ जिस तरह से लोगों ने दिखाया, और पिछले 2 दिन में लगातार ये चीजें देखने के लिए मिली जब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है। अब बहरहाल आज राज्य सचिवालय में दोनों ही जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना अपना पद ग्रहण कर लिया है और अब अपने अपने कार्यालय में जो है वो बैठे हैं, और वहां पर जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो लोगों का तांता जो है उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर लगा रहा। इसी बीच लोगों के साथ साथ, जनता के साथ साथ जो है उच्च अधिकारियों का भी मिलना उनसे लगातार जारी है। लेकिन अभी एक बात और है जो कि आने वाले दिनों में समीकरण यहाँ पर देखने के लिए जो मिलेंगे वो ये है कि अब जो प्रशासनिक फेरबदल है वो भी यहाँ पर तय माना जा रहा है। एक जल्द ही वो प्रशासनिक फेरबदल भी यहाँ पर होगा। अब फेरबदल को लेकर भी यही चीजें चल रही हैं कि जो पसंदीदा जो अधिकारी होंगे या फिर जो कर्मचारी होंगे उनकी तैनाती किस तरह से की जाए और किस तरह से आगे जो है वो लेकर उनको सबको साथ में चलना होगा, क्योंकि वायदे जो किए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए कसरत अभी से शुरू की गई है। विकास जी, मौजूदा सरकार के पास जो नई नवेली आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने हैं,
चुनौतियां कम नहीं है। पूर्व की सरकारों पर हिमाचल में आरोप ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी रहती है, सारे फैसले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही करते हैं और जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। या बात करें जो कांग्रेस पार्टी ने वादे भी किए हैं, इन तमाम चीजों को देखें तो आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा भी शामिल है। बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस ने कई बड़ी बातें की हैं, किस तरह से रोजगार कांग्रेस देगी। क्या कुछ चुनौतियां अभी आप देख पा रहे हैं आप सामने? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती तो वित्त की है कि जो फाइनेंस है वो कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, खर्चे ज्यादा है। वही बात जो है बिल्कुल सटीक साबित होती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो आज ये देखना होगा कि किस तरह से जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसके ऊपर किस तरह से काम होगा, जो पैसा है वो कहाँ से आ सकता है, किन किन रिसोर्सेज के जरिए वो आ सकता है, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार पर भी आरोप लगते रहे, लेकिन इस बीच जो है घटनाक्रम कुछ इस तरह का रहा, पूर्व की जो जयराम सरकार है उसके ऊपर लगातार जो है जो कांग्रेस पार्टी है उनकी तरफ से लगातार ये बात कही गई कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनका कहना नहीं मानते। किस तरह से जो स्कीम्स हैं, जिस तरह से वो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं वो हिमाचल प्रदेश में लागू की जानी थी, जिनको लेकर देरी जो है वो यहाँ पर हुई। इस तरह की बातें लगातार कही जाती रही है कि मुख्यमंत्री की ना चलते हुए जो है वो देखा गया कि मुख्यमंत्री जो है उनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती। हालांकि तत्कालीन जो जयराम सरकार है, पिछली जो जयराम सरकार हमेशा इस बात से इनकार करती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, और अधिकारियों पर पूरी पकड़ जो है वो मुख्यमंत्री तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री की जो है वो वहां पर रही है। तो अब फिलहाल जो है वो ये जो नई सरकार यहाँ पर बनी है इसके लिए कई चुनौतियां जो है वो देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि खर्च जो है वो कहाँ से होगा, पैसा जो है वो कहाँ से इकट्ठा होगा, और अगर ओपीएस जैसी बहाली करनी है, 1500 रुपए जो है वो महिलाओं को यहाँ पर देना है, या फिर अन्य जो वायदे यहाँ पर किए जाए, वो नौकरियों की बात यहाँ पर की जाए। बिल्कुल यही वजह है विकास जी कि आखिरकार चर्चाएं हो रही हैं कि इन तमाम चीजों को कैसे पूरा किया जाएगा। चुनौतियां कम नहीं है सुख खुद सरकार के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।